क्या हुआ जब दिल्ली में रहने वाली दो बहनें रात को चुपके से निधिवन में घुस गई और रात 1 बजे उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके भी पसीने छूट गए। आखिर वह जिंदा बची भी या नहीं, इस रात से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी कृष्ण भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, बात सन 2013 की दिल्ली की सुषमा और स्नेहा नाम की दो बहनें हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। उनके अंदर यह भक्ति भाव अपनी माँ की वजह से आया था। एक बार उनके माता के सपने में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने माखन खाने की इच्छा जताई, जिसके बाद उनके लिए उसी समय माखन का आधी रात को बंदोबस्त किया गया। इस घटना के बाद उनका पूरा परिवार कृष्ण प्रेमी हो गया। सुषमा और स्नेहा भी हमेशा श्याम की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी माता ने उनसे कहा था कि अगर तुम हमेशा कृष्ण की भक्ति में ऐसे ही लीन रहोगी तो एक ना एक दिन वह तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब समय के साथ जैसे ही दोनों बहनें बड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वह दोनों वृंदावन चली आई। वे दोनों वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर पहुंची और पंडित जी से इच्छा जताई कि वह भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती है। इसके बाद पंडित जी ने उन्हें बाके बिहारी के दर्शन कराए और कहा कि भगवान तो सर्वत्र है। तभी उस मंदिर के बाहर उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसने उन्हें सलाह दी कि अगर तुम सच में भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती हो तो रात्रि के समय चुपके से निधिवन में जाना होगा। रात्रि 1 बजे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं और तुम केवल वहीं पर उनका दर्शन कर सकती हो। अब दोनों बहनें शाम के समय निधिवन के अंदर घुस गई। जब रात्रि का समय नजदीक आया, सभी लोगों को आदेश दे दिए गए कि अब सभी लोग निधिवन से बाहर चले आए, क्योंकि उस समय अंदर रहने की परमिशन किसी को नहीं होती। परंतु सुषमा और स्नेहा पेड़ के नीचे कहीं छुप गई, क्योंकि वह दोनों बहनें आज किसी भी हालत में भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। अब जब रात की 1 बजी और उन दोनों बहनों ने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि निधिवन में जो भी पेड़ पौधों थे वह सभी गोपियों का आकार ले चुके थे और वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए जो उन गोपियों के साथ रासलीला रचा रहे थे। दोनों बहनें भगवान श्री कृष्ण को देखकर भाव विभोर हो गई और उन्होंने भगवान से कहा कि अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों बहनों से कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, परंतु तुमने मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके बाद उन दोनों बहनों ने अपने आसपास मौजूद हर कण कण में भगवान श्री कृष्ण को देखा। उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया में हर जगह पर केवल श्री कृष्ण ही विराजमान है। वह दृश्य इतना चमत्कारी था कि उन दोनों बहनों के पसीने छूटने लगे और वह उसी स्थान पर बेहोश होकर गिर गई। जब उन्हें होश आया तो वह वृंदावन की एक धर्मशाला में मौजूद थी। उन्होंने उठकर धर्मशाला के संस्थापक से सवाल किया कि आखिर हम यहाँ कैसे पहुँचे, हम तो रात्रि में निधिवन में थे। तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक सांवले रंग का लड़का रात्रि को तकरीबन 3 बजे तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है और उसने एक संदेश भी देने को कहा कि जिंदगी में कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। जब मुसीबत हो तो बस मेरा नाम ले लेना, उसी समय तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब दोनों बहनें सुषमा और स्नेहा वहां पर फूट फूट कर रोने लगी। असल मायने में उस दिन उन्होंने सचमुच भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, निधिवन से संबंधित कई भ्रांतियां समाज में फैलाई जाती हैं कि जो भी उसके अंदर जाता है भगवान को देख लेता है, वह अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है। परंतु भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते और ना ही उसका अहित कर सकते हैं। परंतु हमें भी चाहिए कि हम नियमों का पूरी तरह से पालन करें और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भगवान को देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री राधे कृष्ण।